जय माता की, जय सिया राम। भाई जैसे बहुत से बच्चे हैं, शक्ति आ रही है तो उनके मन में दुविधा रहती है, परेशानी रहती है कि जैसे गृहस्थी में है, शादी हो रखी है, तो वे सोचते हैं कि हम गृहस्थी में जाएंगे, कभी उन्हें डर लगता है कि हम रिश्ते में आवे कि नहीं आवे, तो इसलिए वे परेशान रहते हैं। तो देखो, ये जो बालाजी के दूत आ रहे हैं, जिसके शरीर पे बालाजी की तरंग है, दूत है, तो उनको शनिवार मंगल का परहेज, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। शनिवार मंगल का, और एकादशी का, पूर्णिमा का, अमावस्या का, ठीक है, इन तिथियों का ध्यान रखना है बच्चों को, ताकि इनमें देखो एकादशी का हनुमान जी व्रती भी रहते हैं, और ये बहुत बड़ी है, इसकी भी है, कृष्ण जी की भी है एकादशी, तो एकादशी भी बहुत बड़ी मानी जाती है, इसको भी रहना चाहिए। और पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा को भी ब्रह्मचार्य होना चाहिए। अमावस पितरों की होती है, पितरों को भी। और शनिवार मंगल का तो जो बालाजी के हैं तो उन्हें करना ही करना है, ठीक है। और जैसे कि भी देखो, तुम कि इससे क्या होता है, जैसे कि रिश्ते मांगते हैं, तो उससे जो तुम्हारी ऊर्जा होती है, वो पुरुष की ऊर्जा होती है, तो जितनी खट्टी तुम्हारी होगी उतना ही तुम्हारा तेज और इतनी शक्ति तुम्हारी बढ़ेगी। कहने का मतलब ये है। और जैसे कि तुम वही रिश्ते में बार शक्ति आने के बाद रिश्ते में हर रोज आ रहे हो, नियम संयम नहीं है, लंगोट के कच्चे हो, कि कि लंगोट का कच्चे का है कहने का कि आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते हो। उन बच्चों को कहते हैं लंगोट के कच्चे, जो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, संयम नहीं कर पाते हैं। शक्ति आने के बाद इच्छाओं को मारना पड़ता है, हर चीज को। जब तुम धीरे धीरे तुम इन सबको इच्छाओं को मारने लगोगे तो तुम्हारी आदत बन जाएगी, और तुम अपने आप को कंट्रोल में कर पाओगे, अपने मन को रोक पाओगे। क्योंकि इन इंद्रियों को सिकोड़ना होता है, कि जैसे कि कछुआ है, वो अपनी सारी इंद्रियों को देखा अंदर रखता है। कछुए से हमें यही तो सीख मिलती है कि वो जितने भी उसके अंग होते हैं वो सारों को अपने अंदर ले लेता है, लेकिन ऊपर बाहर क्या खोपड़ा खोपड़ा सा दिखता है उसका। ये दिखता है कि वो कोई कछुआ भी है, वो अपनी नाड़, पैर, हाथ सब अंदर कर लेता है। तो इसीलिए इंसान को भी शक्ति आने के बाद जो हमारी इंद्रियां हैं, जैसे कि खान पीन पे संयम करना, वही कुछ भी देख लिया, मन करा कि इसे खा ले उसे खा ले बाहर, उस पर संयम करना, ब्रह्मचार्य पर संयम करना। ये नहीं कि हर रोज तुम गृहस्थी में हो तो हर रोज यही कार्य है, नहीं। क्योंकि हर रोज करोगे तो शरीर में हर समय शुद्धि रहेगी, मन में गंदे विचार रहेंगे, मन पवित्र नहीं रहेगा, तन पवित्र नहीं रहेगा। देखो, गृहस्थी में आए हैं, भगवान ने बनाई है गृहस्थी, नियम पालन बनाए हैं। ये नहीं है कि हम ये नहीं कहते हैं कि तुम अपनी गृहस्थी खराब करो, अपनी गृहस्थी भी खराब नहीं करनी है। दोनों को प्रेम से, पति पत्नी को एक दूसरे को समझाना है, लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। मानते हैं ठीक है, नहीं तो अपन भगवान से हाथ जोड़ो कि भगवान हम मजबूर हैं, हमारे रिश्ते में पति है तो कि मेरा पति नहीं मान रहा, पत्नी है तो कि मेरा पति नहीं मान रहा। ऐसे एक दूसरे से कहना भगवान के सामने कि हम क्या करें प्रभु, हम तो मजबूर हैं। जब आप आए थे हमारे शरीर पे तो तब ने आपने देखा था कि हम गृहस्थी वाले हैं। क्योंकि देखो, भगवान को पता है, जब ये शरीर पर तरंग या दूध कुछ भी देते हैं, उन्हें पता है कि गृहस्थी वाले हैं, गृहस्थी में है तो अपनी गृहस्थी तक तो सीमित ठीक है, लेकिन जो बाहर गलत लग जाते हैं, दूसरी औरत के पास या दूसरे पुरुष के पास लग जाती हैं, वो ज्यादा गलत है। वो तो उससे बड़ा पाप तो कोई धरती पे है ही नहीं। सब चीज की सजा, लेकिन उसकी तो सब चीज की माफ मिल जाती है, लेकिन इस चीज की नहीं मिलती है। जो चरित्र से गिर जाते हैं उनको तो फिर बर्बाद ही होना पड़ता है। उनके पास शक्ति भी नहीं रहती है, कुछ दिन के लिए रहती है, फिर वे छोड़ के चली जाती है, मलिन हो जाती है, प्रेत बनकर शरीर पे घर में कष्ट देने लगती है, उनको दुख भोगना पड़ता है। तो ये क्या मैंने बताया कि गृहस्थी में रहकर अपनी पति पत्नी के रिश्ते में तुम आराम से रह सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बस तिथियों का ध्यान रखना है, गृहस्थी में जा सकते हो, अपनी गृहस्थी निभा सकते हो, और अपने नहा धोकर गंगा जल छिड़क कर फिर शुद्ध पवित्र। जैसे लेडीज है उनको तो सिर धोना जरूर है, क्योंकि पुरुष है तो सिर धोते ही हर रोज है तो नहाते हैं, उनके छोटे बाल रहते हैं। लेकिन लेडीज है जो उनको परेशानी रहती है, उनके बड़े बाल रहते हैं। तो लेडीज पे जैसे बालाजी के दूत आते हैं, मैं जैसे कमेंट में कहती हूँ, उसमें वीडियो में बताती हूँ कि भाई सिर धोना है शनिवार मंगल को, जिसपे शक्ति आ रही है। तो बच्चे उसमें कमेंट करते हैं कि शनि मंगलवार को तो सिर धुलता ही नहीं है। जब शक्ति आती है ना, तब ये नहीं देखना है कि मंगलवार है शनिवार है, क्योंकि उसे तो बैठना है दरबार में और भोग लगाना है। तो भोग लगाओगे, शुद्ध पवित्र होगी तो भोग लगाओगे। अब चलो देखो, एक मान है शादीशुदा हो और लेडीज है, और वो पति के साथ में संबंध बनाए है, और फिर उसका सिर भी ना धोया, तो वो ऐसे भोग लगा देगी। भोग लगा देगी तो उससे उसे नुकसान नहीं होगा, उससे जो उसके दूत है वे प्रेत नहीं बन जाएंगे, मलिन हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे, वे रक्षा की जगह वे तुम्हारी नुकसान करने लगेंगे। तो इसलिए मैं कहती हूँ, देखो, गृहस्थी में हर कोई नहीं ब्रह्मचार्य रह सकता है। बहुत सी दुनिया है जो अपनी गृहस्थी को त्याग दिया है, पति पत्नी साथ है लेकिन ब्रह्मचार्य में है।
जीवन भर के लिए आजीवन उन्होंने संकल्प लिया कि हम जब तक जिएंगे ब्रह्मचारी रहेंगे। लेकिन हर कोई नहीं रह सकता, ये नहीं है कि हम भाई हर किसी पे हम हर किसी को कह सकते हैं। वो तो जो अपनी मर्जी से रह सकता है, जिसपे भगवान कृपा करता है, ये तो वे रहते हैं। ठीक है, तो सिर धोना इसलिए जरूरी होता है, मंगल दिन ही देखना होता कि मंगल है आज या शनिवार है, क्योंकि भोग लगाना है, अंगारी अंगारी बनाते हो, भोग लगाते हो, शुद्ध पवित्र होना जरूरी है। लैट्रिन में भी जाते हो है तो उससे भी सिर मतलब अशुद्ध हो जाता है, सारा शरीर अशुद्ध हो जाता है। तो पूरे तरीके से साफ सुथरा होकर गंगा जल का छिटका करके अपने शरीर पे तब तुम्हें भोग लगाना होता है शनिवार मंगल का। ये बालाजी के दूत ऐसे इस तरह नहीं रखे जाते हैं कि ये एक हास्य खेल है, कोई मजाक है। इसमें तो बहुत ज्यादा नियम होते हैं। माता की शक्ति आती है उसमें तो फिर भी थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन बालाजी है बाल ब्रह्मचारी है, ये जन्म से ही ब्रह्मचारी हैं, तो इनके में शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखना पड़ता है। इनका थोड़ा नियम बहुत ज्यादा मतलब कैड़ा है, उसमें हर कोई नहीं निभा सकता। ठीक है, तो जो कोई निभा सको वो ही आगे बढ़ो इस भक्ति लाइन में, जो बालाजी के दूत आ रहे हैं। नहीं तो हाथ जोड़ लो बालाजी से, बालाजी में जाके अरदास लगा दो कि बाबा हम आपके दूत को नहीं संभाल सकते, नहीं रख सकते, क्योंकि हम इतने नियम पालन नहीं कर सकते हैं, हम मजबूर हैं, हमारी गृहस्थी बिगड़ती है, हमारी लड़ाई झगड़े होते हैं, हमारी मतलब पति नहीं मानता या पत्नी नहीं मानती है। ठीक है, इस तरीके से बाबा से प्रार्थना करनी है, बाबा जो आपके दूत हैं कृपा करके हमारे शरीर से अपने वापिस ले लो और अपने पास ही रख लो, हम आपके नियम पालन नहीं निभा सकते। और 51 की 101 की 1100 की 2100 की जितनी भी आप अरदास लगा सको, क्योंकि वे दूत वहां पर छोड़ के आओगे तो तुम्हें अरदास जरूर से जरूर लगानी होगी। और लेके आते हैं तो फिर उनके नियम पालन तुम्हें निभाने ही होंगे। जो बालाजी के दूत तुम्हें मिल जाते हैं, तुम लेके आते हो, तुम्हें कोई गुरु दे देता है तो उसे तुम्हें बहुत सख्त नियम होते हैं, देख लो तुम अब निभा सकते हो तो ठीक है, और नहीं तो भक्ति लाइन में आगे मत बढ़ो, हाथ जोड़ लो, अपनी पूजा पाठ नॉर्मल जैसे करते हो करते रहो। क्योंकि मैं तुम्हें इसलिए समझा रही हूँ, बच्चे हो तुम, आगे जाकर परेशान ना हो, क्योंकि तुम अब तो इस चीज में बढ़ जाओगे, फिर आगे जाकर तुम्हें इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब तो तुम सोचोगे भी अच्छा है ये, फिर तुम्हारा बुरा होने लगेगा। क्योंकि देखो जो दूत आते हैं बालाजी के, जितना भी मतलब गंदगी में तुम रहोगे, जितना भी तुम अशुद्धि में रहोगे, उससे ये क्या होता है, ये प्रेत बन जाते हैं। क्योंकि ये पहले भी प्रेत थे, बाबा ने मार पीट करके इनको तो शुद्ध बनाकर तुम्हें दूत के रूप में दिया है। ठीक है, फिर ये उसके बाद जैसे तुम गंदगी रखते हो, साफ सफाई नहीं रखते हो, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हो, नियम संयम में नहीं रहते, खाने पाने पे ध्यान नहीं रखते हो, बाहर का लहसुन प्याज का सब खा लेते हो बाहर जाकर, तो उससे क्या होता है, दूत फिर से भूत बन जाते हैं, प्रेत बन जाते हैं, और ये पहले से भी भयंकर बन जाते हैं। ये फिर तुम्हें इतना परेशान करते हैं हद से ज्यादा। और जैसे बहुत से बच्चे हैं शनिवार मंगल का परहेज नहीं करते हैं, बालाजी के दूत आ चुके हैं तो उनके ये निचले हिस्से पे बैठ जाते हैं, उनको उससे परेशानी बढ़ने लगती है, उनको दर्द रहने लगता है, उनको मतलब भारीपन रहने लगता है इस हिस्से पे, जो निचला हिस्सा है तुम्हारा। तुम समझ जाओगे, इतने समझदार सब बच्चे हैं, कहने की ज्यादा खुल के जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चे भी हैं सुनते हैं, तो थोड़ा सा बड़े हो तो समझ जाओगे, ज्यादा खुल के नहीं कहूंगी। तो ये क्या होता है, निचले हिस्से में तुम्हारे दिक्कत बढ़ने लगती है, तुम्हारा भारीपन रहेगा, तुम्हें दर्द होने लगेगा, मतलब तुम ऐसा दर्द होगा कि तुम सहन नहीं कर पाओगे। जब भी तुम अपने रिश्ते में जाओगे, तुम मतलब इस रिश्ते को तुम खुशी से नहीं वो करोगे, तुम परेशानी हो जाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि ठीक है, जो भी तुम्हारे दूत आते हैं तो उनका नियम पालन जरूर तुम्हें करना है, शनिवार मंगल का और एकादशी का और अमावस पूर्णिमा, इनका तो तुम्हें जरूर से जरूर निभाना है। ठीक है, मैं तुम्हें दो दो बार बता दी है, एक बार की जगह वीडियो तुम सुनो है ध्यान से, एक बार नहीं दो बार बता दिया, खूब समझा के खुल के क्लियर करके कह दिया। ठीक है, और वैसे अपनी गृहस्थी में जैसे शक्ति आ जाती है, बालाजी के दूध की कह रही हूँ, पहले अभी माँ की तो मैं बाद में बताऊंगी। तो उसमें क्या होता है, महीने में 1 या 2 बार बस मतलब अपने रिश्ते में आ सकते हो तुम। ठीक है भाई, तुम ठीक ठाक खुशी से अपने पति पत्नी हो, ठीक हो। और भाई जो काफी उम्र हो चुकी है, 40 है, 45 है, 50 के करीब कूद गए हो, तो उसमें तो जरूरत ही नहीं है, उसमें तो ब्रह्मचारी आजीवन रह सकते हो जब तक जियोगे। क्योंकि अब बच्चे भी हो चुके हैं, बच्चे बड़े भी हो चुके हैं, अब क्या रखा है इनमें, कुछ नहीं रखा है, जो है वो भगवान की भक्ति में है, सब कुछ है। ये तो बतेरा जीवन जी लिया है, ये तो कोई एक मतलब बस क्या करें, ये तो भगवान के नियम पालन है, हर गृहस्थी वाले को निभाने पड़ते हैं, लेकिन समय समय पर अच्छा लगता है सब कुछ। तो 50 के बाद तो तुम ब्रह्मचार्य में आ सकते हो उसमें, क्योंकि लेडीज है जो उसके अशुद्धि भी होनी बंद होती है, उसका शरीर वैसे ही पवित्र हो जाता है, वो एक पुरुष की श्रेणी में आ जाती है 50 के बाद। जब लेडीज को ये महीना बंद हो जाता है आना, तो पुरुष के जैसी हो जाती है, क्योंकि उसका शुद्ध पवित्र शरीर हो जाता है, वो फिर हनुमान जी की सेवा पूरे तरीके से कर सकती है, गोद में भी बिठा सकती है, उनके लाड़ प्यार भी कर सकती है, उनकी सेवा खूब कर सकती है। तो ये है 50 के बाद का। ठीक है, और जैसे कि माता रानी की सेवा करते हैं, उन बहनों को भाइयों को किसका मतलब किस दिन का ध्यान रखना है, उनको सप्तमी का, अष्टमी का, 14 का, पूर्णिमा का, अमावस का और एकादशी का उन्हें भी रखना है, और शनिवार मंगल का, उनके तो और 2-3 ज्यादा दिन बढ़ जाएंगे, ये उनको रखना है। ठीक है, इस तरीके से तुम ब्रह्मचार्य में रहकर और संयम में रहकर अपनी भक्ति करोगे तो तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। देखो भक्ति लाइन में जाना, भक्ति करना
आसान है, लेकिन भक्ति लाइन में भक्ताई करना ये थोड़ा मुश्किल है। ये आसान लगता है कि गद्दी लगाना, ये कोई आसान काम नहीं है। ये एक बड़ी जंग जीतनी होती है। जब गद्दी लगने के बाद बहुत बहुत हर चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, छोटी छोटी बातों का, नहीं तो परेशानी आने लगती है। जैसे कि गाली गलौज करना, बहुत से हैं शक्ति आ रही है, मुंह से गंदी गंदी गाली निकालते रहते हैं, तो उससे भी शक्ति रुष्ट हो जाती है। क्योंकि जो वाणी है, वाणी हमें शुद्ध रखनी होती है। वाणी ये जो है, दूसरे को हम कुछ कहेंगे तो वाणी भगत की पवित्र होनी चाहिए। उसकी वाणी से कोई भी गंदा शब्द नहीं निकलना चाहिए कभी भी, गुस्से में भी आके, आवेश में भी आके। क्योंकि भगत वही होता है जो अपने गुस्से को कंट्रोल कर ले। ठीक है, दूसरे ने दो बात कड़वी कह दी है तो ये मत समझो कि मैं उसे जवाब दूंगा तो महान हो जाऊंगा, नहीं। उसे जवाब देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मूर्ख इंसान के साथ ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। दूसरा बंदा तुम्हें कुछ कह रहा है तो चुप हो जाओ। वहां पे तुम्हें लगे कि ये बंदा है मान नहीं रहा है तो उससे बहस मत करो, उससे चुप हो जाओ। क्योंकि मूर्ख इंसान होता है जो वो बहस करता है। ठीक है, उसे बहस नहीं करनी है। शक्ति वालों को किसी से बहस नहीं करनी है, मतलब कि बचना है लड़ाई झगड़ों से, कि मुंह से कोई गंदी बात ना निकल जाए किसी की प्रति। और एक जैसे कि शक्ति है, जो सच्ची शक्ति, पवित्र शक्ति होगी, मैं तुम्हें खुल के कहती हूँ, बताती हूँ, वो कभी भी ना तो तुम्हें गंदी चीज मांगेगी तुमसे खाने के लिए हो, ना ही दारू, ना ही मच्छी, ना मुर्गा, ना बकरा, ना कुछ भी नहीं मांगेगी। जो सच्ची पवित्र शक्तियां, जैसे हमारे बालाजी की हैं, माँ काली है, माँ दुर्गा है। जो माँ काली है, माँ काली के रूप हजारों रूप हैं। जो माँ काली वैष्णव रूप से चलती है, पिंडी है वहाँ 3, सरस्वती, लक्ष्मी और माँ काली। वो क्या हो, माँ काली है जो सात्विक मतलब चलती है माँ, वे हलवे पे चलती है। जो वैष्णव रूप में माँ काली चलती है, वे कभी भी तामसिक भोग नहीं लेती है। ठीक है, और तामसिक भोग माँ नहीं लेती है, चाहे कोई सा भी रूप हो। ये तो माँ के योगनी जोगनी नीचे जो काम करने वाले होते हैं, भूत प्रेत में लेते हैं। ये तो माँ का नाम बदनाम है। ठीक है, और जो ये तामसिक भोग लगते हैं, भूत प्रेतों के लगते हैं। क्योंकि तामसिक भोग देने वाला कभी भी नियम पालन तुम्हें नहीं देगा दरबार से। वो तुम्हारे कभी अंडे खाने बंद नहीं करवाओगा, तुम्हारी दारू नहीं छुटवाओगा, तुम्हें साफ सफाई नहीं बताओगा, कुछ नियम पालन नहीं बताओगा, ना तुम्हें गद्दी के बैठने के अनुशासन बताएगा, ना तुम्हें वो ब्रह्मचार्य का देगा तुम्हें कुछ भी कि तुम ब्रह्मचार्य में रहो। क्योंकि वे भूत प्रेत है, उन्हें कोई नियम पालन की जरूरत नहीं है। वे ना उन्हें ब्रह्मचार्य की है, ना उन्हें लहसुन प्याज, कुछ नहीं उनके लिए। सब जहाँ पे दरबार में कोई नियम पालन नहीं है, समझ लेना। जहाँ पे हर चीज की तुम्हें छूट मिल रही है, तुम गुरु बनाते हो, कहते हैं कि तुम सब करो, जाओ। गुरु कह देता तुम सब करो, तुम आजाद हो, खा पी सकते हो, बाहर घूम सकते हो, फिर सकते हो, तुम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना है, तुम्हें कुछ नहीं। तो उनके पास समझ लेना कि भूत प्रेत है, मैं भूत प्रेत तुम्हारे पास आ गए हैं। ठीक है, उसके गुरु के द्वारा फिर तुम्हारे घर का विनाश होने लगता है धीरे धीरे। तो इस तरीके से जिस सच्ची शक्ति होंगी, पवित्र शक्ति होंगी, वे जरूर से जरूर सारे नियम पालन तुम्हें सिखावेंगी, बतावेंगी, निभावेंगी। हर चीज को तुम्हें लेकर सोच समझ के चलना होगा, और गृहस्थी को भी संभालना होगा। देखो, गृहस्थी में शादी करी है, लेकिन ये तो है नहीं कि अपनी गृहस्थी को बर्बाद कर दो तुम, इससे अपनी पत्नी को छोड़ दो या पति को छोड़ दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, उन्हें खुशी खुशी मनाना है, उन्हें समझाना है, उनको लेके चलना है अपनी साथ में। घर वालों का साथ जरूरी होता है, बाहर वाले तो 2 दिन के साथ देते हैं, फिर सब छोड़ देते हैं। जब तक तुम्हारे पास सब कुछ है, वे तुम्हारा साथ देंगे, फिर उसके बाद तुम्हें छोड़ देंगे वे। और घर वाले क्या होता है, तुम्हारा दुख हो सुख हो, तुम्हारे कितना ही बुरा समय चल रहा हो, कितना ही अच्छा चल रहा हो, घर वाले कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ देंगे। इसलिए घर वालों को मना के खुश रखना मतलब जरूरी है। सवारी वाले बच्चे सोचते हैं कि हमारे घर वालों की हमें जरूरत नहीं है, और वे बाहर मतलब सपोर्ट ले ले दूसरों की, वे कर लेती हैं, सहायता ले लेती हैं, शिष्य बना लेती हैं कि हम तो इन्हीं से अपना गुजारा कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। पहले अपने घर में अपनी सुख शांति बनाओ, अपने प्रेम से अपने रिश्ते निभाओ, और सब कुछ सीख साख के सब नियमों का पालन करते हुए जब गद्दी लगाओ। जब तुम्हें किसी चीज का ज्ञान नहीं है, ना ही तुम्हें किसी चीज का नियम पालन पता है, ना ही तुम्हें किसी चीज की भी मतलब हर चीज की तुम्हें फोन से देख के सीख रहे हो या किसी से पूछ रहे हो, तो ऐसे दरबार मत लगाओ, ऐसे गद्दी मत लगाओ, नहीं तो ये तुम्हारा 4 दिन चलेगा फिर बंद हो जाएगा। ठीक है, और ये दरबार में जैसे कि बहुत से बच्चे हैं कि कहते हैं कि हमारी भाई गृहस्थी में लड़ाई होती है, तो मेरा पति मतलब मेरी पत्नी मानती नहीं है, मेरा पति मानता नहीं है। तो तुम ऐसा करना कि भाई तुम शनिवार मंगल का परहेज कर लेना। ठीक है, अपना ब्रह्मचार्य का, और भगवान से माफी मांग लेना। ठीक है, कि देखो हम किसी को ऐसी सलाह नहीं देंगे कि उनकी गृहस्थी उजड़े, क्योंकि ये दुनिया है, आज कलयुग है। आज थोड़ा सा बच्चे ब्रह्मचार्य में थोड़े कच्चे हो रहे हैं, लंगोट के कच्चे हैं। मतलब लेडीज भी हैं उनमें बहुत सी हैं कि जिन पे मतलब कि वे ब्रह्मचार्य नहीं कर सकती है। देखो मेरे पास आती हैं तो इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। एक लेडीज आई थी, वो कहने लगी, मैं कहने लगी भाई अब तो तेरी 45 साल से उम्र ऊपर ज्यादा हो गई है, तो वो कहने लगी तो ऐसा तो हमारे पति पत्नी के प्यार ही खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। भाई देखो, या तो फिर प्यार कर लो अच्छे से तुम, या फिर भक्ति कर लो।
अब दोनों हाथ में लड्डू चाहिए तुम्हें, तो एक ही हाथ में लड्डू रह सकता है, दोनों हाथ में लड्डू नहीं मिल सकते हैं। या तो तुम वही प्रेम, पति पत्नी खूब प्रेम करो, खूब रहो आराम से, कौन कह रहा है कि दरबार लगाओ या गद्दी लगाओ, कोई जरूरत नहीं है लगाने की। अपनी गृहस्थी खुशहाल जियो, अपने प्रेम से रहो, अपनी गृहस्थी मत बिगाड़ो, अपना प्रेम बनाओ रखो, ठीक है। जब तुम्हें लगे भाई तुम्हें कि प्रेम की जरूरत है, मतलब कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। देखो मैं खुल के क्या कहूँ तुम्हें, भक्ति करोगे तो ये ब्रह्मचार्य में तो तुम्हें कुछ दिन के नियम तो तुम्हें निभाने पड़ेंगे। ये नहीं कि हर रोज तुम इन्हीं चीज में रहोगे, गृहस्थी में हर दिन बड़े रहोगे, हर समय बड़े रहोगे, ये नहीं, ऐसे नहीं होता। भगवान भी थे, वे भी गृहस्थी वाले थे, हम ये नहीं कहते हैं। माँ पार्वती थी, माँ पार्वती की भी शादी हुई थी भोले बाबा से, लेकिन क्या था, वे नियम संयम में रहते थे। जब साधना करते हैं, जब तो 41 दिन की, 51 दिन की है, 21 दिन की क्या, उसमें तो ब्रह्मचार्य होता ही होता है। लेकिन हर रोज में भी तुम्हें शनिवार मंगल तिथियों का ध्यान रखना पड़ता है, जरूर से जरूर। जिसके पास शक्ति आई हुई है, जो दरबार गद्दी चला रहे हैं, खासकर उनको। और किसी को जो कोई कुछ नहीं करता है, उन्हें कोई जरूरत नहीं है। मैं हर दिन अपनी गृहस्थी में जाओ, उन्हें कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। और खासकर बालाजी के दूत जिन पा रहे हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना इस चीज का। कभी फिर कहो कि हमें परेशानी, बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमारी पत्नी नहीं मान रही है। बहुत सी एक बहन कह रही थी कि मेरा पति नहीं मानता है। अरे भाई अपने घर को मत उजाड़ो, ठीक है। तुम्हारा पति नहीं मानता, माता रानी से हाथ जोड़ो और माता रानी की पूजा सेवा ऐसे ही करो, उसे भी माँ स्वीकार करेगी। गद्दी के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। जब तुम्हारा पति खुश नहीं है कि तुम गद्दी लगाओ, तो गद्दी मत लगाओ। जो माँ को लगवानी होगी वह तुम्हारे पति को तुम्हारे अनुकूल कर देगी, प्रतिकूल कर देगी, ताकि वो तुमसे सहमत हो, तुम्हारी हर बात मानेगा, हर समझेगा। और तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारी बात को, हर बात को समझेगी, जो माँ को कराना होगा तुमसे। और अपनी जबरदस्ती से तुम करोगे तो माँ उसमें तुम्हारा बिल्कुल भी साथ नहीं देगी, ना सपोर्ट करेगी। शक्ति भी तुम्हारा साथ नहीं देगी, क्योंकि शक्ति भी देख लेती है, घर पे आ जाती है, लेकिन वे देखती हैं कि बच्चा गद्दी नहीं चला सकता है, तो वे वैसे ही तुम पे कृपा करके रखती हैं, जिससे कि तुम्हारी एक सेफ्टी रहती है, कि जिससे तुम्हारे कोई क्रिया करे वो ना हो। वे क्या होता है, सुरक्षा बन जाती है शक्ति आने के बाद, बस तुम्हारे घर के लिए। वो दुनियादारी के लिए नहीं है, तुम पे सेवा नहीं करवाना चाहती है शक्ति, बस वो तुम्हारी लिए आई है, तुम्हारे संकट दूर करने के लिए, तुम्हारे कष्ट मिटाने के लिए, ताकि तुम उसे शक्ति की सेवा पूजा करो और तुम्हारे घर का वो भला करती रहे, ठीक है। जिस दिन उन्हें गद्दी लगवानी होगी, तुमसे दरबार चलवाना होगा, तो शक्ति तुम्हें खुद आदेश दे देगी। शक्ति तुम्हें खुद सपने में दिखाने लगेगी, रास्ता दिखाने लगे। गुरु के पास जाओगे, वहां पे तुम्हारी शक्ति खुद बोल लेगी अपने मुंह से। लेकिन तुम्हारा घर बर्बाद है, तुम्हारी लड़ाई झगड़े हैं, तुम्हारे घर में सुख शांति नहीं है, तब तक गद्दी नहीं मांगेगी माता रानी, नहीं बालाजी का दूत गद्दी नहीं मांगेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से होता है, ये तुम समझो। ये बहुत गहरी बात है, छोटी छोटी बात है, लेकिन है छोटी छोटी बात, कहने में छोटी है लेकिन है बहुत बड़ी। ये मतलब इन रहस्यों को तुम जान जाओगे ना, इन बातों को तुम समझ जाओगे, तो तुम कभी भी भक्ति लाइन में मार नहीं खाओगे। भक्ति लाइन में आसान नहीं है आना। भक्ति मतलब करनी आसान है, भक्ति लाइन में आगे बढ़ना, भक्ताई करना, इसमें थोड़ा मुश्किल काम है। इसमें बहुत ज्यादा परीक्षाएं भी होती हैं, दुख भी आता है, कष्ट भी आता है। इसमें ऐसे ऐसे कार्य होते हैं कि तुम्हें एक टाइम का भोजन भी मतलब मुश्किल से मिलता है जब परीक्षा होती है। परीक्षा में हर कुछ होता है। परीक्षा में ये ना समझो कि तुम्हें सुख ही सुख मिलेगा, कि सारी चीज, सारे शक्ति आने के बाद तुम्हें सारा ही सुख मिलेगा। जब तुम पे शक्ति आवेंगी, तुम गद्दी लगाओगे, दरबार चलाओगे, तो शक्ति भी तो तुम्हें आजमावेंगी, शक्ति भी तो तुम्हें देखेंगी। हम किसी को एक भी चीज दे दे तो हम उसको देखते हैं कि वो वापस नहीं देगा या फिर कुछ वो करेगा, तो हम उसको नहीं देंगे फिर दोबारा। तो इसलिए शक्ति का भी यही है, जैसे तुम दुरुपयोग करोगे शक्ति का, किसी का बुरा करना चाहोगे, बुरा सोचोगे और गलत उपयोग करोगे, अपने नियम पालन नहीं करोगे, तो शक्ति तुम्हारा शरीर छोड़ देती है। फिर तुम्हें लगता है कि हम किसी दरबार में गए थे, हमारी शक्ति उतार ली है। बहुत से बच्चे हैं आजकल जो मैं देख रही हूँ, अपनी गलती के कारण उनके पास शक्ति उनसे रुष्ट हो रही है, उनके शरीर पे है, रुष्ट है उनसे, उनका काम बिगाड़ रही है, क्योंकि उनकी गलती है। और बहुत से बच्चों को वहम लगा हुआ है कि हम उस दरबार में गए थे, हमारी शक्ति वहां से उतार ली गई है, हमारी शक्ति बांध दी है। लेकिन आधे बहुत से बच्चे हैं कि शक्ति उनकी खुद गलती के कारण उनकी बंधी हुई है। जब वे पूजा पाठ करते हैं, दोनों टाइम पूजा पाठ नहीं करते हैं, वे भोग नहीं लगाते हैं दोनों टाइम के, एक ही टाइम पूजा करते हैं वे, सुबह सुबह, और शाम को ही करता है, शाम को कोई सुबह करता है। नहीं, देखो दोनों टाइम पूजा करनी होती है जब शक्ति आ जाती है। और साफ सफाई मंदिर में भी दोनों टाइम अच्छे से गंगा जल छिड़कना, बर्तन मांजने दोनों टाइम के, जैसे पूजा के तुम्हारे बर्तन होते हैं, दोनों टाइम उन बर्तनों को मांजो, साफ सुथरे करो, अपनी जोत बत्ती अच्छे से लगाओ, घी घी तेल जिसकी भी जैसी भी लगती है, माता काली की तो घी की उसकी लगती है, मतलब तेल की शनिवार मंगल को। हाँ, एक बच्ची कह रही थी कि जैसे हमारे पास शक्ति आई हुई है, क्या हम रोज अखंड जोत चलावें? देखो बेटा, वो अपने पैसों मतलब अपने बजट के ऊपर बात है। अब तुम्हारे पास मतलब पैसे नहीं है इतने कि तुम अखंड जोत चला सको, तेल की भी और घी की भी, दो जोत चला सको, तो उसमें क्या होगा, उसमें पैसा तो लगेगा। घी भी देखो महंगा हो रहा है, रामदेव का घी भी 650 के करीब आता है डिब्बा, और तेल भी 150 के करीब आता है।
तो हर रोज देख लो महीने में कितना पड़ेगा अखंड ज्योत चलाने में, और तुम्हारे पास पैसे नहीं है और अभी तो तुम लगा लोगे, फिर बीच में तुम्हारी छूट जाएगी, तो वो अच्छा नहीं है। तुम शनिवार मंगल की अखंड ज्योत चलाओ, और जब माता रानी चाहेगी, जब तुम्हारे पास पैसे होंगे, तब तुम हर दिन की अखंड ज्योत चला लेना। जरूरी नहीं है कि हर दिन अखंड ज्योत चलाओ। जिसके पास पैसे हैं, देखो फिर क्या होता है, मैंने बहुत से दरबारों में देखा है अखंड ज्योत चला लेते हैं, उनके घर पे कोई कमाई नहीं है, मतलब उनके पति वतिया कमाते नहीं है उनके पास, तो मैं क्या होता है, दरबार में आने वालों को जोर देती रहती है कि घी लेके आना, तेल लेके आना, जबरदस्ती, मतलब कोई लाना भी नहीं चाहता, मैं जबरदस्ती मंगाती है हर हफ्ते हर वो, तो वे किस लिए मंगाती हैं, उनकी भी कोई मजबूरी होती है। वे जो तक खंड चला लिया उसका कैसे पूरा निभावेंगी, कैसे पूरा करेंगी, तो वे भक्तों के जरिए सोचती हैं कि भक्तों के भी हो, तो वे किस लिए मंगाती हैं, उनकी भी कोई मजबूरी होती है। वे जो तक खंड चला लिया उसका कैसे पूरा निभावेंगी, कैसे पूरा करेंगी, तो वे भक्तों के जरिए सोचती हैं कि भक्तों के भी संकट कटते रहेंगे, जो आने वाले हैं अपने घर में से घुमा कर ले आते हैं तेल घी, और उनकी जोत भी चलती रहेगी, माता रानी की शक्ति भी जागृत रहेगी। देखो जोत जो अखंड हर दिन चलती है ना, उससे ज्यादा शक्ति पावरफुल रहती है, कहने का मतलब ये है। और जैसे कि भी जोत हम शनिवार मंगल की जाते हैं, लेकिन शुरुआत में कोई अखंड जोत नहीं चला पाता है, जब पैसे होते हैं तब ये अखंड जोत चला पाता है। जिसके पास पैसे नहीं है वो अखंड जोत कहाँ से चलावेगा। तो ये थोड़ा सा अखंड जोत पे तुम ध्यान दो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, अभी तुमने दरबार नया नया लगाया है, अभी संगत भी नहीं आ रही है, तो तुम शनिवार मंगल की अपनी 24 घंटे की जोत लगा सकते हो, अपनी तेल की भी और उसकी भी, घी की भी, ठीक है। हर दिन की लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर तुम रोते रहते हो कि हम कहाँ से लावे, बच्चों के कमेंट आते हैं कि हम जोत कैसे चलावे, हमने अखंड जोत चला लिया, हमारे पास तेल नहीं है, हमारे पास घी नहीं है, हमारा तो कर्जा हो गया है। तो फिर देखो तुम ये ऐसी जोत का क्या फायदा, जो कर्जे वाले तुम्हारे घर पर हर समय बैठे रहेंगे कि हमारे पैसे दो, हमारे पैसे दो, हमारे पैसे दो, तो भगवान उससे खुश होगा, दुनिया में तुम्हारी बेइज्जती होगी कि हूं तो भगवान की भक्ति करता हूँ, ये दुनिया से पैसे मांगता फिरता है। तो ऐसा कार्य नहीं करना है जिसमें तुम हंसी के पात्र बनो, मतलब कोई भी कार्य है, मैं देखो हर चीज में ना, बहुत वीडियो में तुम्हें बहुत खुल खुल कर समझा रखा है सारी बातें, कोई भी ऐसी चीज मत करो जिससे तुम दुनिया की नजरों में हंसी के पात्र बन जाओ, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाने लगे। ऐसा कार्य नहीं करना है। गद्दी के चक्कर में जल्दी से जल्दी नहीं पड़ना है, दरबार के चक्कर में नहीं पड़ना है, खंडजोत के चक्कर में नहीं पड़ना है, तुम्हें भोग प्रसाद बड़े बड़े लगाने के चक्कर में नहीं पड़ना है। जितना तुम्हारे पास है, सूखी रोटी खा रहे हो, दाल रोटी खा रहे हो, दाल रोटी का भोग लगाओ। ये नहीं है कि तुम 56 भोग लगाओगे भगवान का तभी प्रसन्न होगे भगवान। जब तुम्हारे पास नहीं है तो जो तुम खाते हो ये भगवान को दो। इतनी इच्छा मत रखो कि हम बड़े बड़े भोग लगावे, जब बड़े बड़े भोग माता रानी लगवाएगी, बालाजी लगवाएंगे, वे अपने आप इंतजाम कर देंगे तुम्हारा। उन्हें तुम्हें भक्त लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं रहती है कि हम कहाँ से लाओगे कहाँ से नहीं। लेकिन शुरुआत में जैसे भी तुम खा पी रहे हो, अपनी पंचमेवा का लगाओ, पंचमेवा नहीं है खाली मिश्री का भोग लगाओ, ठीक है। और भगवान से हाथ जोड़ो, भगवान माता रानी बालाजी महाराज हमारे पास तो यही है, जैसा हम खाते हैं ऐसे आपको दे रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से भोग लगाते रहो तो तुमसे कोई वो नहीं होगी। एक लौंग का जोड़ा दे दो शनिवार मंगल को, लौंग भी बहुत महंगी आती हैं, बहुत से बच्चे कहते हैं हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है, क्योंकि देखो बच्चे जुड़ रहे हैं तो मुझे सब बच्चों का पता है कैसी किसकी हालत है, जो बच्चे आकर बताते हैं मेरे को कि हमारे पास तो इतना भी नहीं है कि हम लौंग लिया आवे, तो ऐसे बच्चे करते हैं। तो क्या करना, अभी लौंग भी नहीं है, मिश्री लगाओ, है तो लौंग लगाओ, जिसके पास पैसे हैं पान पेड़ा लगाओ, साथ मिठाई लगाओ, जिसके पास है वो लगाओ, जिसके पास नहीं है मत लगाओ। हनुमान जी है, जैसे बालाजी के दूत आ चुके हैं, केले और लड्डू का भोग लगाओ, नहीं है तो पंचमेवा का भोग लगाओ, चूरमा घर पे बना के लगाओ, गुड़ कूट के और 4 पराठे बना के उसके लड्डू 4 लड्डू बना के हनुमान जी के लगा दो। तुम्हारे बस की कुछ भी नहीं है, बाहर से कुछ नहीं लाना है, तो अपने घर से तो चूरमा तो बना सकते हो, खीर पूरी लगा सकते हो हनुमान जी के। तो इस तरीके से प्रेस, लेकिन क्या है, मन में दुविधा नहीं करनी है कि हमने ये लगाया भगवान ने स्वीकार करा कि नहीं करा। तुम अपने मन में ऐसे रखो कि जो भी हमने लगाया हमारे भगवान ने स्वीकार करा है, और तुम उसे खुशी खुशी लगाओ, मन दुखी करके मत लगाओ कि हमारे पास तो यही है हमने ये लगाया। पूजा पाठ में कभी भी अपना मन दुखी नहीं करना है। जो तुम मन दुखी करोगे और पूजा पाठ करोगे तो तुम्हारी पूजा पाठ बिल्कुल नहीं लगेगी। जिस पूजा को तुम कर रहे हो, जैसे भोग लगा रहे हो, उसमें तुम खुशी खुशी लगाओ, प्रसन्न हो, तुम्हारे चेहरे पे एक हंसी होनी चाहिए भगवान के सामने बैठ के। कभी भी ऐसा मुंह लटका के, ऐसा गंदा सा मुंह बना के भगवान के पास नहीं बैठना चाहिए कभी भी, या तुम्हें कितना भी दुख हो, क्योंकि भगवान भी तुम्हारे मुख को देख के में भी परेशान हो जाते हैं कि ये तो बच्चा हर समय मुंह लटका के बैठा रहता है, ये तो हर समय बस अपनी दुख की कथा सुनाता रहता है। ऐसा हर टाइम नहीं, दुख भगवानों को भी दुख आते हैं, भगवान को भी कष्ट आते हैं। हनुमान जी है, उनकी भी बहुत परीक्षा हुई थी। जब हनुमान जी सूर्य देव के पास जब गए थे शिक्षा सीखने के लिए, तो उनके ना जो राहु केतु है, उन्होंने अपनी उनकी जो अंजनी माँ थी, अंजनी माँ को इतना परेशान कर दिया था, और केसरी को भी इतनी, मतलब उनके साथ ऐसी ऐसी गलत घटनाएं घटी थी बहुत ज्यादा। तो परीक्षा हर किसी की होती है, ये नहीं हो कि भगवान कोई भी नहीं बचा परीक्षा है। तो हम तो इंसान क्या है, देखो राम जी भी थे, प्रभु जंगल में थे, जब वनवास लगा था उनको, तो जब उन्होंने साधना करी थी माँ की, तो माँ ने उनकी वहां पे भी परीक्षा ली थी, पार्वती माता ने।
जब 108 कमल के फूल थे तो उसमें से एक कमल का फूल गायब कर दिया था माता रानी ने। तो देखो परीक्षा किसकी नहीं हुई है, भगवानों ने परीक्षा लिया था। तो भगवान ने अपनी आंखें निकालने को चले थे ना जब, कि कमल के फूल जैसी आंखें थी भगवान की, कमल नैनम तभी तो कहते हैं। तो उसको क्या था, वो जो अपनी आंख निकाल के भगवान उन्हें चढ़ाने के लिए, अर्पण करने के लिए तैयार हुए थे, तो माँ पार्वती माँ तुरंत प्रकट हो गई थी कि ये तो तेरी परीक्षा थी जगदम्बा माँ, कि ये तो मैंने तेरी परीक्षा ले रही थी, तू क्या करेगा। तो देखो परीक्षा तो भगवान की भी हुई है, हम तो इंसान हैं, हम तो कीड़े मकोड़े हैं, इंसान क्या, हम तो भगवान के चरणों के धूल हैं, कीड़े मकोड़े हैं भगवान के सामने, हम कुछ भी नहीं है, हम तो अज्ञानी मूर्ख हैं। भगवान से प्रार्थना में क्या करनी है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, भोग जैसा भी रुखा सूखा लगा है, जैसी भी हमने भक्ति करी है टूटी फूटी वाणी से। बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमें संस्कृत पढ़नी नहीं आती है। संस्कृत में क्या होता है, देखो तुम्हें जैसे भी तुम्हें पढ़नी आती है संस्कृत तुम पढ़ सकते हो। तुम ये मत टेंशन लो कि हमने गलत पढ़ी है तो माँ हमसे नाराज हो जाएगी या माँ हमसे रुष्ट हो जाएगी, ऐसा तुम्हें बिल्कुल नहीं सोचना है। तुम्हें प्रेम के वशीभूत होकर, तुम प्रेम के भाव में मगन होकर तुम्हें माँ को सुनाना है। संस्कृत में स्त्रोत कुछ भी है माँ को सुनाने हैं, श्लोक है माँ के, कुछ भी है वो तुम्हें माँ को सुनाना है। और फिर माँ से लास्ट में क्या कह देना है कि माँ हम तो ना मंत्र जानते हैं, ना तंत्र जानते हैं, ना यंत्र जानते हैं, हम तो मूर्ख अज्ञानी है माँ, हम तो जैसे भी करते हैं टूटी फूटी वाणी से, तुम्हारे बच्चे हैं, नादान है, अनजान है, उसे स्वीकार करो माँ। माँ जब तुम माँ कहोगे तो माँ उससे प्रसन्न हो जाएगी। वो तुम्हारी ये नहीं देखेगी कि तुमने मंत्र गलत करे हैं या तुमने मंत्र सही करे हैं या तुमने मंत्रों में कोई गलती करी है। माँ जब प्रेम के वशीभूत होती है बच्चों के, तो माँ प्रेम के भाव को देखती है। माँ कभी भी बच्चों के ये नहीं देखती है कि उन्हें किस तरीके से मंत्र जपे हैं, कैसा उन्होंने भोग लगाया है, ठीक है। क्योंकि माँ है दयालु कृपालु, माँ प्रेम के वशीभूत होकर चलती है, माँ शब्द ही ऐसा है। तो ये तुम्हें ये नहीं सोचना है कि भाई हम संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं, जैसे भी उल्टी सीधी तुम पढ़ सकते हो उसे तुम कर सकते हो माँ से, और ये इस तरीके से माफी मांग सकते हो, माँ तुम्हारी बिल्कुल स्वीकार करेगी। जय माता की, जय श्री राम।